इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरियाणा के यमुनानगर जिले के माइनिंग जोन में। ठीक मेरे सामने जो है सैकड़ों की संख्या में जो है स्टोन क्रशर जो स्क्रीनिंग प्लांट है, लेकिन इसके ठीक सामने जो है तमाम जो ट्रैक्टर ट्राली संचालक है वो यहाँ पर बैठे अनिश्चितकालीन धरना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। सबसे पहले से जानेंगे कि आखिर वो धरने पर क्यों बैठे हैं, क्या उनकी वजह है, और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी भाई साहब, आज धरने पर क्यों बैठे हैं? नमस्कार जी। किस वजह से बैठे हो? ट्रैक्टर ट्रैली वाले जो रेत बजरी से जुड़े हुए थे जी, हफ्ते एक पहले 10 दिन की बात है, तो मैं डीसी मैडम ने आदेश दिया कि ये बंद कर दे। तो हम नाके पे गए, रवाना कटवा के नाके से भी हमारा ट्रैक्टर वापस कर दिए। तो हम उसके बाद डीसी मैडम पे गए, मगर जी हमारी समस्या को चल बताओ। तो उन्होंने कहा आपके नंबर प्लेट कागज पत्तर जो हैं, मैं जी चलो पूरे कर लेंगे, जिस पे है नहीं वो पूरे कर लेंगे। रिफ्लेक्टिव लट्टा है जो। उसके बाद फिर हफ्ते बाद फिर हम मैडम के पास गए। मैडम ने कहा भी मगर जी हमने कागज पत्तर सब पूरे कर लिए जी, मगर जी चलने दूंगा, कभी शाम को हम ऑर्डर दे देंगे, नाके पे ट्रैक्टर ट्रैली चल जाएंगे। उसके बाद फिर हम शाम को गए, फिर वहाँ मना कर दिया भी भई हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, जो अफसर बैठे हैं नाकों पर ये सब यहाँ ट्रैक्टर ट्रैली वाले जो उनसे जाते हैं, क्रेशर से भरते हैं, ही रवाना माइनिंग बिल लेकर चलते हैं। नंबर 2 में कोई खनन नहीं कर रहे पीछे से। ये आगे किसी ट्रैक्टर ट्रैली जो गलियाँ हैं शहरों में, वो ट्रैक्टर ट्रैली बढ़ती है भाई, वहाँ गड्डियाँ तो बढ़ने से गई। ठीक है, ये भी बाजे बंदों को किस्ता भरनी, किसी के घर का खर्चा इसी से चल रहा है, रोजी रोटी। कब से बंद है, कब से नाके से क्रॉस नहीं होने? 15 दिन की बात होगी, परेशानी हो रही है? हाँ 3 हफ्ते की होगी। तो क्या डिमांड क्या है, जिला प्रशासन क्या कहता है? डिमांड तो हमारी है, जो जिला परिषद ने दिया भी अंडर लोड बड्डी लेवल लेकर चलो, हम चल रहे, हम तो उनकी मांग मान रहे। और ये किस्त कहीं के आगे समस्या खड़ी होगी, क्या फाइनेंस वाले रखे सामने, वो किस्ता कहाँ से भरेंगे जी? ये सब का है, किसी की रोजी रोटी से चल रही घर से, किसी की कहीं की जमुना के पास जो जमीन थी 1.5 किलो जमुना में गिर गया, वो कहाँ जाएगा? उसके पास कहाँ है रोजगार? अभी ना कोई मुआवजा मिला उसका। अगर अंडर लोड चला जाए क्या परेशानी होती है उससे? कोई अंडर लोड से हमें कोई परेशानी होती है, प्रशासन ने भी कोई परेशानी होती है जी, पर कोई आदेश तो दो हमसे चलने के लिए। उन्होंने तो बिल्कुल ही बंद कर दिया, बिल्कुल ठप कर दिया। ट्रैक्टर ट्रैली जो रेत बजरी में चल रहे ना, उनको बिल्कुल ही बंद कर दिया कि चलने नहीं देंगे। ठीक है, जो ट्रैक्टर ट्रैली और भी है, मतलब और लोड चलते हैं, लकड़ी में आ गया, गन्ने में आ गया, फाड़े में आ गया, मतलब बहुत से ट्रैक्टर ऐसी जगह चल रहे हैं जो ट्रैक्टर का काम ट्रैक्टर ही करेंगे। ठीक है, अगर कोई हम मतलब कोई इलीगल काम तो हम कर नहीं रहे हैं, लीगल काम कर रहे हैं, अंडर लोड माल लेते हैं। ठीक है, हम दुनिया का घर ही बनाते हैं, घर हुआ मतलब जितने भी हम चाहे बाजार में माल ले रहे हैं, चाहे कहीं गाँव में ले रहे हैं, रेत बजरी ले रहे हैं, तो घर तो रेत बजरी से ही बनेगा। ये तो बात आप भी मानते हो, सरकार को भी पता है। ठीक है, अगर वो भी सप्लाई नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? अब वे कहाँ जाएंगे, कहाँ से रेत बजरी मंगाएंगे? तो कितने लोग हैं जो उससे जुड़े हुए हैं? कम से कम मैं कहता हूँ जी 500-1000 घर होंगे कम से कम। ठीक है जी, संख्या तो बहुत है जी। ठीक है जी, कम से कम ज़्यादा नहीं कहता, 1000 ट्रैक्टर होंगे हमारे जो जिला यमुनानगर में होंगे, जो रेत बजरी में चलते होंगे। उनका बिल्कुल ही काम ठप कर दिया। क्या रहेगा समाधान, क्या चाहते हैं? समाधान हम यही कहते हैं जी, डीसी मैडम से हम एक ही कहते हैं जी कि हमारा कुछ समाधान करें, कि हमारा ट्रैक्टर ट्रैली चलने दे। हमारा बीवी बच्चे सब कुछ हैं जी, ऐसा घर परिवार है। ठीक है जी, किस्ते पे हमें मतलब ट्रैक्टर ले रखे हैं जी, लोन पे ट्रैक्टर है जी। अगर हम लोन टाइम पे नहीं चुकाएंगे तो ट्रैक्टर चले जाएगा। हमारे पास और कोई है ही नहीं इस पे, इसके अलावा हमारे पे कोई और काम ही नहीं है जी। ठीक है, यही है जी। ठीक। तो कुछ और भी लोग भी हैं। हाँ जी बताइए, आप भी इनसे जुड़े हुए हैं, किस तरह की परेशानी फेस आ रही है और क्या रिलैक्सेशन क्या मिलनी चाहिए? इससे अलग काम भी नहीं है जी कोई एरिया में, बस यही काम है जी। इसी के सारा का परिवार चल रहा है, पता नहीं कितने बंदे जुड़ रहे जी इससे अलग। ट्रैक्टर ही बंद कर दिए जी, क्या करा जी? इससे अलग काम ही नहीं है जी, ना नौकरी है ना कुछ है जी, कहाँ जा जी? सब परेशान हो गए जी लोग एरिया के जी। आगा ठेकेदार भी परेशान, हम भी परेशान, सब परेशान हो रहे जी। कम से कम 1500 लोग ना इसी से जुड़े हैं जी। झाड़ो तो ट्रैक्टर हो रहे हमारे एरिया में जी, और काम ही नहीं रहा जी कुछ। सब घर हो गए, किसी पर किस्त तक के पैसे नहीं, कहाँ से किस्त भरेंगे? 2 कांड लग रही है जी, सब ज़्यादा परेशानी है जी। तो ये ट्रैक्टर ट्रॉली संचालक है जो काफ़ी संख्या में यहाँ पर एकजुट हुए हैं और करीबन 15 दिन हो गए हैं जो इनका काम है वो पूरी तरह से बाधित है। हालांकि जो है यमुनानगर जिला प्रशासन की तरफ से सख्त आदेश दिए गए हैं कि रूल रेगुलेशन में जाकर जो है ट्रैक्टर ट्रॉली संचालक जो है खनन में जो है सामग्री जो उठानी है उसमें जो है ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल करें। इसके बावजूद जो है जो ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है नाके से आगे नहीं निकलने दिया जा रहा है। इस तरह के आरोप जो ट्रैक्टर ट्रॉली संचालक पर लगाए गए हैं। इनका कहना है कि 15 दिन से ट्रैक्टर ट्रॉली ना चलने से हमारी किस्तें रुक गई हैं, घर का पालन पोषण मुश्किल हो गया है। अब देखना होगा आने वाले दिनों में समाधान का रास्ता क्या निकलता है। क्या ये ट्रैक्टर ट्रॉली संचालक ऐसे ही दरी पर बैठे रहेंगे या फिर कोई समाधान निकल कर जो है इनकी वाजिब मांग पर गौर किया जाएगा और ये ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा से सड़क पर दौड़ा पाएंगे। पंजाब केसरी के लिए यमुनानगर से परवेज खान।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।